हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्य में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव क्लास 11th। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव एक फॉर्म है गवर्नमेंट की। क्या है? एक फॉर्म है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट की कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म होती हैं। पहली कौन सी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये 3 फॉर्म होती हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। किसके बारे में? इस चैप्टर में हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। और पहले मैं इन तीनों का काम बता देता हूँ आपको। जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है? लॉ को बनाता है। और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या करता है? रिव्यू करता है। अब मैं इन तीनों का मतलब भी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई लॉ बना, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे IAS IPS। और जुडिशरी रहेगी, वो देखेगी जो लॉ बना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा। ठीक है, जुडिशरी का काम रहता है कि लॉ को देखना है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन से आते हैं? हमारे प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आती है जिसे हम COM भी कहते हैं, और हमारे अदर मिनिस्टर जो कि CM वगैरह, MLA MPs, ये सब कौन में आते हैं? हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? IAS IPS IRS IFS एंड अदर बहुत सारे होते हैं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, अब हम इस जो हमारा एग्जीक्यूटिव है इसका काम क्या रहता है? मैंने आपको बताया इनका काम क्या रहता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रहता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मतलब कानून को इम्प्लीमेंट करना। मतलब कोई भी कानून, हमने आपको क्या बताया था? कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून बनाया, ठीक है, कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, ये कानून बनाया। अब इनका काम है कानून को बनाना। अब इम्प्लीमेंट करना किनका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। इम्प्लीमेंट करना किसका? एग्जीक्यूटिव का। अब ये इनका काम है कि हर घर में शौचालय बने। इनका काम है चेक करना। इनका काम था कानून बनाना कि ठीक है, और जुडिशरी का काम था कि हर घर में शौचालय बनाने ठीक है या गलत है, या इस जो हमारा लॉ बना है कॉन्स्टिट्यूशन कॉमेडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की में कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जुडिशरी का एक काम है हर लॉ को चेक करना। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम था? हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एडोप्ट बाय लेजिस्लेचर। वही मैंने आपको इधर लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव क्या है? एक ब्रांच है किसकी? गवर्नमेंट की है, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज एडोप्ट बाय लेजिस्लेचर। मैंने आपको ही बताया, मतलब लेजिस्लेचर से कोई भी पॉलिसीज आएंगे उसको एडोप्ट करें, मतलब लेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे हर अपने गांव में, शहर में, ज़िले में और अपने राज्य में। कौन करेंगे? एग्जीक्यूटिव्स। और एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक से, उसके बाद कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट होते हैं तो कुछ कंट्रीज़ में चांसलर होते हैं। सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट वाइल अदर हैव चांसलर्स। ठीक है, अभी हमने ये पूरा पेज पढ़ लिया। ठीक है, अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब हमारा सेकंड पेज है। ठीक है, अब हमारा जो पीछे वाला टॉपिक था हमने पढ़ा पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। और दूसरा हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहता है? एग्जीक्यूटिव का काम रहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रहता है, एडोप्ट बाय लेजिस्लेचर रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? इसमें 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम। अब ये तीनों क्या होते हैं? तीनों को मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एकदम अच्छे से समझना, पेपर में इसमें से क्वेश्चन भी आता है, हर बार आता है। पहला कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं। कौन सा सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट होता है, क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट। जो मैंने रेड कलर का बॉक्स बनाया, क्या लिखा हुआ है? हेड ऑफ स्टेट होता है कौन? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? PM होता है। अब आप कहोगे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट, इसमें जो स्टेट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कंट्री को। आप जो स्टेट वो राज्य वाला मत समझना, जैसे कि कोई भी उत्तर प्रदेश का एक स्टेट है वो वाला स्टेट नहीं। ये स्टेट वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? कंट्री को। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? PM, मतलब कि जिसके पास रियल पावर हो। क्या हो? रियल पावर। मैंने क्या कहा गया ना, देखो ये रहा एक पॉइंट। जो हमारे PM उसके पास क्या है? एक्चुअल पावर, मतलब कि एक रियल पावर है और एक्चुअल हेड है। और जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? एक नॉमिनल हेड है। क्या है? एक नॉमिनल
हेड है, दिख रहे नॉमिनल हेड में रेड कलर की लाइन इधर की हुई है, नॉमिनल हेड मतलब कि नाम मात्र के हेड है। क्या है? नाम मात्र के हेड है। सारी पावर किसके पास रहेगी? पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगी और पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल हेड कौन रहेगा? प्रेसिडेंट रहेगा। इधर मैंने लिखा हुआ ना, प्रेसिडेंट का रोल एक ही काम रहेगा, सेरेमोनियल, मतलब कि कोई भी बड़ी बड़ी पार्टीज फंक्शंस जो रहते हैं, कोई भी रिबन वगैरह काटना, कोई भी नया प्रोग्राम हुआ तो उनमें इनका काम आता है। ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर, मतलब इसमें जो प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या रहता है? अलोंग विद द कैबिनेट वाइड इफेक्ट ऑफ पावर, मतलब इनके पास COM की पावर रहती है, इनके पास अपनी कैबिनेट रहती है, बहुत सारी जो हमारे PM रहते हैं उसके पास कहते हैं पावर होती है। ठीक है। और PM कौन होता है? PM कौन होता है? PM होता है जो लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। आपने पता होगा प्रधानमंत्री क्या है? लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर है वो कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है। अब मेजोरिटी पार्टी इंडिया में किसकी है? BJP की थी, तो प्रधानमंत्री कौन हुए? नरेंद्र मोदी हुए। ठीक है। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट के पास हेड ऑफ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और दूसरा जो प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? नॉमिनल हेड है, सेरेमोनियल होता है। ये वाला जो पूरा सिस्टम है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में है? ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में? हमारा जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है, UK में है और पुर्तगाल में है, इन कंट्रीज़ में, और इंडिया में भी है। ठीक है, ये वाला सिस्टम। ठीक है। अब हम अगले जो हमारा अगला पेज रहेगा उसमें क्या हम पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट सिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे हम? प्रेसिडेंट सिस्टम। मतलब हमने पढ़ लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमारे कंट्री में है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू क्या है? हमारे प्रेसिडेंट, और प्रधानमंत्री हमारे क्या? मोदी। आप खुद ही देखते हो उनके पास कितनी पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, है ना। अभी हमारा नेक्स्ट पेज है। अब हम इस अपने नेक्स्ट पेज में क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंटल सिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेसिडेंटल सिस्टम। अब हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा था? हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? PM होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो प्रेसिडेंटियल सिस्टम रहता है, नाम से ही देखना, प्रेसिडेंटियल सिस्टम, प्रेसिडेंट आ रहे हैं ना, तो सारी पावर किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ही एक्चुअल पावर होगी इसके पास, एक्चुअल हेड है यही। ठीक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। प्रेसिडेंटल सिस्टम आए तो सारी पावर किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हेड ऑफ स्टेट भी यही, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी यही। मैंने एरो किया है ना, दोनों यही है। पिछले वाले में हेड ऑफ स्टेट में कौन हो गया था? हमारा प्रेसिडेंट हो गया था, इसमें प्राइम मिनिस्टर हो गया था। अब ये लिखा हुआ है ना, इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा पावरफुल, थ्योरी में भी प्रैक्टिस में भी। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस के इसके कहने का मतलब ये है कि रियल पावर भी उसके पास है और एक्चुअल पावर भी, कहने का तात्पर्य ये है। और ये क्या? हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास क्या है? एक्चुअल पावर, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, एक्चुअल पावर होगी इसके पास। और दूसरा जो ये प्रेसिडेंटल सिस्टम है, ये जिसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही होते हैं, वो कौन कौन से देश में है? USA में है और ब्राज़ील में है। ठीक है, आई बात ध्यान में। अब हम अगले में चलेंगे, कौन सा? हमारा सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम। ये हमारा सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम है ये हमारा। ठीक है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम क्या होता है। अब हमने दो सिस्टम पीछे पढ़े, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंट सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम मैंने आपको बताया था, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्रेसिडेंटल सिस्टम में तो दोनों ही पावर किसके पास आ जाती है? प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। ठीक है। तो इस सिस्टम जो हमारा सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम है, इस सिस्टम में जो पावर रहेगी, एक्चुअल पावर जो रहेगी, एक्चुअल हेड जो होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट भी होगा और प्राइम मिनिस्टर, दोनों ही होगा। अब हमारा जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम था, क्या था? हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, इसमें हेड ऑफ स्टेट कौन थे? हमारे PM थे, जिनके पास एक्चुअल पावर थी। और जो हमारे नॉमिनल हेड कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट थे। अब भैया जो हमारा सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम है, इसमें तो भैया दोनों को ही एक्चुअल पावर दे रहे हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट सिस्टम था उसमें एक के पास ही पावर थी, इस वाले सिस्टम में दोनों को ही पावर दे रहे हैं, एक्चुअल पावर। और ये कब कब होगा? एक्चुअल पावर दोनों को कब कब मिलेगी? जब सेम पार्टी होगी तो दोनों को मिल जाएगा, जब डिफरेंट पार्टी होगी तब हो जाएगा। और ये वाला सिस्टम जिसमें दोनों के पास ही एक्चुअल पावर हो, ये कौन कौन सी कंट्री में है? फ्रांस में है, रशिया में है,
श्रीलंका में है, ठीक है, और एक्सेट्रा अदर कंट्रीज़ में भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ये हमारे जो कौन कौन से एग्जीक्यूटिव जो हमारे कितने टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटिव कितने सिस्टम, मतलब जो हमारा एग्जीक्यूटिव है ये 3 प्रकार के थे, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंटल सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम, ठीक है, ये 3 प्रकार के थे, पढ़ा हमने। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा कौन सा प्रेसिडेंट इलेक्शन, कौन सा प्रेसिडेंट इलेक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा, जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कौन से सिस्टम से होता है, कौन से सिस्टम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या नाम है, इसका दूसरा नाम कौन सा था हमारा, PR भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, PR कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा प्रेसिडेंट इलेक्शन है, एक जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कितने साल के लिए रहता है, 5 साल के लिए इनका जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, आप देखिए मैं पूरा एकदम ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर एकदम कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर देगा कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। सिटीजन है, सिटीजन मतलब आम व्यक्ति, मतलब हम लोग किसको वोट करते हैं, MPs और MLA को वोट किया हमने, और MPs MLA मिलकर किसको वोट करते हैं, प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। और ये पूरा ही सिस्टम क्या कौन सा हो जाएगा, हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या कहा गया है। अब इस अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, और इधर आपको COM दिख रहा होगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या लोकसभा या राज्यसभा के जो भी नहीं, इसमें COM ये कहा गया, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, नोट राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। मतलब कोई भी मिनिस्टर्स रहेंगे वो लॉ भेजेंगे, मतलब किसी के पास भी लॉ भेजेंगे, किसके पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास लो गया। इधर आप देख रहे होगे 1 नंबर, मतलब पहले क्या गया, हमारा बिल गया, सॉरी लो बाद में बनता है, लो मतलब जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाए, जब तक क्या रहेगा, वो बिल रहेगा, सिग्नेचर के बाद क्या हो जाएगा, वो लो बन जाएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। जो हमारे COM क्या भेजेगा, एक बिल भेजेगा, किसके पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास, किसके पास भेजेगा, प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। अब प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उसको रिकन्सिडर कर दिया, क्या कर दिया, रिकन्सिडर कर दिया, ठुकरा दिया उसको। तो वही सेम बिल जब हम दोबारा भेजेंगे लोकसभा और राज्यसभा से, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डन करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने बिल भेज दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है, भेज दिया आपने। अब उसके बाद प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, रिकन्सिडर कर दिया, लो भाई वापस लो। तो आपने वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोबारा दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों से वापस भेज दिया, तो इस बार चाहे वो ठीक हो चाहे गलत हो, आपको क्या करना पड़ेगा, सही ही करना पड़ेगा, डन ही करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती सिग्नेचर करना पड़ेगा। एक बार ही रिकन्सिडर कर सकते हो आप, दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा वही बिल आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कौन सा, मनी बिल, किसकी तरफ, मनी बिल। अब जो हमारा मनी बिल रहता है, इसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, बट नॉट रिकन्सिडर, मतलब कि जो प्रेसिडेंट रहता है, यहाँ मनी बिल आएगा, यहाँ मनी बिल जाएगा, ठीक है, यहाँ या ना, या मनी बिल आएगा या मनी बिल जाएगा, दोनों में से कोई एक बात है, या ख़त्म या टाटा या बाय बाय, वही वाली बात हो गई, ठीक है। बट रिकन्सिडर नहीं करेगा, कि जैसे मैंने आपको बताया रिकन्सिडर मतलब दोबारा भेजो मनी बिल को, इतना नहीं रहेगा। और जो मनी बिल रहेगा वो ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मनी बिल ओनली लोकसभा में किया जाएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा मनी बिल को, ठीक है। और जो मनी बिल है उसको किस आर्टिकल में दर्शाया गया है, आर्टिकल 110 में दर्शाया गया, और कहा गया है कि मनी बिल को डिफाइन किया गया है फाइनेंशियल मैटर, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, मतलब कि ये सब क्या है, हमारे मनी बिल के अंडर में आते हैं, ठीक है। और जो मनी बिल है मैंने आपको बताया था ऊपर ही, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ये आता है, कौन सा, हमारा मनी बिल आता है, ठीक है ना। अभी हम क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा कि हमारा मनी बिल, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट पेज पे है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हमने क्या पढ़ा पीछे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, अब हम वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म रहता है कितने साल के लिए रहता है, ये 5 साल के लिए रहता है, क्या रहता है, 5 साल के लिए रहता है वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट के इसके लिए रहता है 5 साल के रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट को हर बार कई बार एग्जामों में ऑप्शन में पूछ ले जाता है। एक्स ऑफिशियो कौन है, एक्स ऑफिशियो कौन होता है, और एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या रहता है। जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट यदि आप बनते हो, भारत के उपराष्ट्रपति आप बनते हो, तो आपको एक पद के बदले 2 पद दे दिए जाते हैं। आप कहोगे ये क्या होता है। जैसे ही आप प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, वैसे ही आप राज्यसभा के राज्यसभा के आप चेयरमैन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आप, चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक है, यदि आप जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनोगे वैसे ही राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। मतलब क्या, एक्स ऑफिशियो, मतलब वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब आपने जैसे ही एक पद ग्रहण किया वैसे ही आपको ऑटोमेटिकली दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या रहता है। वाइस प्रेसिडेंट का काम रहता है जब प्रेसिडेंट ना रहे उस वक्त इसकी मतलब जब क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट का मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है, जब प्रेसिडेंट ना रहे तो उसकी अनुपस्थिति में वो प्रेसिडेंट का रोल कर सके वो। ठीक है, और वो कब कब कर सकता है, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या रिमूवल हो, या जो रिज़ाइन कर दे, या कोई बीमारी हो जाए, या कहीं फॉरेन विजिट पे गया हो, या कोई जब तक दूसरा इलेक्शन ना हो उस टाइम पीरियड के बीच में जो प्रेसिडेंट की जो पावर रहती है उसको कौन संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। ठीक है, पढ़ लिया हमने वाइस प्रेसिडेंट। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। एक्स ऑफिशियो का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक्स ऑफिशियो का मतलब रहता है कि आपने जैसे ही एक पद ग्रहण किया वैसे ही आपको दूसरा पद मिल जाएगा। वैसे ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली तो उनको ऑटोमेटिकली राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कौन सा, प्राइम मिनिस्टर, मतलब पीएम। बहुत ही पावरफुल पद है। अब ये पीएम कैसे बना जाता है मैंने आपको पीछे बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा। लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी रहती है उसका जो लीडर रहता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है। आई बात समझ में, या दोबारा बताता हूँ। लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी कौन है इधर, बीजेपी, तो उसका लीडर कौन है इधर, मोदी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या है, एक पावरफुल पोस्ट पे अभी क्या है, पावरफुल पोस्ट पे हैं। ठीक है ना। अभी हमारा जो नेक्स्ट पेज है क्या है, हमने पीछे पढ़ा प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि वो कैसे चुने जाते हैं। लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अभी हम प्राइम मिनिस्टर के रोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। मैंने आपको पीछे बताया था कौन होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। मतलब इसके पास एक्चुअल पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होती है, एक्चुअल पावर होती है। मतलब दिखावी पावर नहीं होती, एक्चुअल पावर होती है। और इसका जो टाइम पीरियड रहता है 5 साल के लिए रहता है। कितने साल के लिए, 5 साल के रहेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो क्या होता है, चेयरमैन होता है नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल का। किसका चेयरमैन होता है, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल का। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो कौन होता है, लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का। मैंने आपको बताया था लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी का लीडर ये होता है। वैसे ही ये क्या होता है, एक लीडर होता है किसका, मेजोरिटी पार्टी का। कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्रीज़ को। किस किस को करता है, मिनिस्ट्री को ऑर्गेनाइज करता है, सीएम को तो करता ही करता है। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो कौन होता है, लीडर होता है पार्लियामेंट का। कौन होता है, लीडर होता है पार्लियामेंट का। ये जैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन के बारे में आ जाए तो ये सब हम लिख सकते हैं पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, रियल एग्जीक्यूटिव हो गया, लीडर है पार्लियामेंट का, 5 साल का इसका टर्म होता है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर रहता है ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्रीज़ को। ये चेयरमैन होता है नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल का। और ये लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का। ये सब हमारे क्या है, इसके फंक्शन है, मतलब पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी हमारा जो अगला टॉपिक क्या है, हमारा COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले हम समझेंगे कौन सा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब सॉरी कैबिनेट मिनिस्ट्री। क्या, कैबिनेट मिनिस्ट्री। दूसरा हमारा क्या है, स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, और फिर डिप्टी मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री बोल जाती है। ठीक है, और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री है इसके अंडर में क्या आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। मतलब जो ये हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री है इसके अंडर में हमारे फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फॉरेन, ये डिपार्टमेंट्स इसके अंडर में आते हैं। मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं इंडिया के वो सब कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। ठीक है, और
ये एक स्मॉल ग्रुप होता है सीनियर मिनिस्टर का, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं इसमें थोड़े ही लोग रहते हैं, पर ये सीनियर होते हैं। क्या होते हैं? सीनियर मिनिस्टर का एक ग्रुप रहता है। और दूसरा जो स्टेट मिनिस्ट्री रहता है, ये किसके अंडर में आता है? कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और इसका काम रहता है कि जो कोई भी इस जो स्टेट मिनिस्ट्री का काम रहता है कि इनकी हेल्प करना, और कोई भी जब स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री आए तो उनका रोल करना, ठीक है। और जो डिप्यूटी मिनिस्टर रहता है, इनका काम रहता है, ये अपॉइंट ही इसलिए किए गए हैं इन दोनों की हेल्प कर सकें। स्टेट मिनिस्ट्री का काम था इसकी हेल्प करना, और डिप्यूटी मिनिस्टर का हेल्प है दोनों का काम करना, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा? पावर एंड फंक्शन ऑफ COM, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। मतलब जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, उसकी कितनी पावर होती है, क्या क्या हमारे फंक्शंस होते हैं, किसके? COM के। पहला हमारा जो फंक्शन है क्या है? टू इम्प्लीमेंटेशन द लॉज नीडेड फॉर द कंट्री, मतलब कंट्री को जो हमारे लॉज चाहिए, कोई भी पॉलिसीज चाहिए, उसके लिए क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। दूसरा, मेंटेन करेगी पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नेशन, मतलब हमारी पूरे देश में मतलब शांति और सुरक्षा को क्या करेगी? मेंटेन रखेंगे। टू मेंटेन वेलफेयर एक्टिविटीज़ नीडेड बाय कंट्री, मतलब कंट्री को वेलफेयर एक्टिविटी, मतलब कोई भी नई नई पॉलिसीज़ जो कंट्री को जिस समय जिस पॉलिसी की जरूरत होगी उसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। टू मेंटेन गुड रिलेशन अमोंग द पीपल, मतलब हमारे व्यक्तियों के बीच में गुड रिलेशन पैदा करेगी जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? हमारा सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी या परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं IAS, IPS, IFS, IRS एक्सेट्रा मैनी थिंग्स, ठीक है। ये कौन होते हैं? स्किल्ड ऑफिशियल हु वर्क परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। और स्किल्ड मतलब कि एक बेहतरीन जो एम्प्लॉय होते हैं, मतलब एक बेहतर एम्प्लॉय होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे सिविल जो मतलब कहने का सिविल सर्विसेज में जो होते हैं वो बेहतरीन स्किल्ड परमानेंट वर्कर होते हैं। किसकी? गवर्नमेंट के। इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है फॉर्मुलेट लॉज एंड पॉलिसीज रहता है, मतलब कानून वगैरह को बनाना और उसको फॉर्मुलेट करना। और दूसरा इनका काम होता है प्रिपेयर, मतलब बजट बनाना, जो सरकार का जो बजट बनता है उसको प्रिपेयर करना। इनका काम रहता है मेकिंग टू हेल्प टू मेकिंग इन कंट्री, मेक प्लानिंग इन कंट्री, मेक प्लानिंग इन कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर प्लानिंग करना कि कैसे डेवलपमेंट वगैरह होगा, ठीक है। और सबसे मेजर पॉइंट इनका काम होता है मतलब टू रिकमेंडेड मेजर सजेशन टू द मिनिस्टर, मतलब जो हमारे मिनिस्टर, जो हर मिनिस्टर के अंदर में एक सिविल सर्वेंट होता है, ठीक है। इनका काम रहता है कि जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनको रिकमेंडेशन करे कि ये काम सही है, ये गलत है। मेजर सजेशन देने में इन्हीं का रोल होता है। और ये कितने टाइप के होते हैं? हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला ऑल इंडिया सर्विस, दूसरा हमारा सेंट्रल सर्विस, तीसरा हमारा स्टेट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में कौन आते हैं? हमारे IAS IPS आते हैं, ठीक है। सेंट्रल सर्विस में कौन आते हैं? हमारे IFS आते हैं, IRS आते हैं। अब हमारा अगला कौन सा है? स्टेट सर्विस। उसमें SDM आ गए, और उसके नीचे तहसीलदार, उसके नीचे अलग अलग जो हमारे आते हैं लेखपाल वगैरह, सब किसके अंडर में आ जाते हैं? हमारे स्टेट के अंडर में आ जाते हैं, बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है। आज की हम इस वीडियो में जाना कि एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने जाना, एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल, परमानेंट। उसके टाइप को जाना, प्रेसिडेंट के बारे में जाना, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना, उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जाना, और हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जाना, ठीक है। और COM के बारे में जाना। उसके बाद हमने COM की पावर के बारे में जाना, सिविल सर्विसेज के बारे में जाना, कितनी प्रकार की सिविल सर्विस होती हैं, ठीक है। आज की हमने इस वीडियो में ये जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।